राधे राधे, हर हर महादेव मित्रों। मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ, धार्मिक सत्संग, अपनी पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ऋषि पंचमी का व्रत और हवन कैसे करेंगे और भूमि विसर्जन कैसे करेंगे। तो ऋषि पंचमी का व्रत जो होता है वो जिस दिन हम लोग गणेश जी को विराजते हैं उसके अगले दिन गणेश सप्त ऋषि यानी कि ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। अब इस व्रत को देखिए हम कैसे करते हैं, इसका पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जब सुबेरे उठते हैं तो लट जीरा एक जो जड़ी आती है उससे हमने 7 उस लड़ी ले लेनी है और अपने सर को उससे धोना है। उसके बाद हमने स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमने गीले बाल से कभी पूजा नहीं करनी है, बाल धो के सुखा के ही पूजा करी जाती है। उसके बाद हमको आंगन में इस पूजा को किया जाता है। पूजा देखिए कैसे मध्याह्न के समय ही पूजा करी जाती है, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय होता है तब हमको ये पूजन करना है। अब आंगन है, आपके यहाँ छत है, खुली जगह, बरांडा, इस जगह पर इसका पूजन होता है। अगर आपके यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, आप कमरे में भी कर सकते हैं। और कच्ची ज़मीन को गाय के गोबर से लीपा जाता है। अगर आपके पास कच्ची ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ पाटा होगा, लकड़ी का पाटा, उसको आप गोबर से लीप लीजिए। और लीपने के बाद जो है आपने 7 पिंडी बनानी है सप्तऋषि की, और उसके बाद आपने अरुंधति माता की भी एक पिंडी बनानी है अलग से। फिर उसके बाद कुश लेना है। कुश आप जानते होंगे पूजा में जो लगता है, उससे आपने जल चढ़ाना है सबके ऊपर। सबको जो है आपको ससम्मान बुलाना है, आवाहन करना है। और अरुंधति मैया का भी आपने एक अलग से पिंडी बना के रखनी है। उसके बाद आपने अरुंधति माँ और गौरा मैया को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। इसके बाद आपने भोग में देखिए पसई के चावल को चढ़ाना है। पसई के चावल की आपने दूध जो है गाय के दूध की ही खीर बनेगी। पसई के चावल और गाय का दूध लाना, उसके आपने खीर बना के 7 पत्तल में 7 जगह पर चढ़ाना है। पत्तल अवश्य लानी है, वो ज़रूरी है। पत्तल पे आप खीर जो है 7 जगह लगाइए। उसके बाद आपने 7 जनेऊ चढ़ाने, 7 वस्त्र चढ़ाने, 7 की ही गिनती में आपने सारा पूजा का सामग्री चढ़ानी है। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए खाना क्या है हमको। देखिए खाने में आज हम भोजन नहीं करते, अन्न नहीं ग्रहण किया जाता। कहते हैं जो चीज़ जोत के बनती है, जो खेत में खलियान में जो जुताई होती है उसको ग्रहण नहीं किया जाता। पसई का चावल जो है वो जुताई से नहीं उगता है, तो उसको आप खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन फलहारी करें, जैसे कि केला है, अमरूद है, सेब है, इन सब चीज़ों को हम खा सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए पूजन कर लिया हमने, गोबर से लीप लिया, पूजा कर लिया हमने, आवाहन कर लिया। अब उद्यापन नहीं करना है, हम हवन करेंगे। हवन कैसे करना है, देखिए हवन जरूर करिए। किसी भी पूजा के बाद हवन जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप हवन जरूर करें, आरती करें, आरती के बाद हवन कर लें। हवन के करने के बाद विसर्जन, देखिए विसर्जन क्या करना है, गणेश, गौरी, जो हमने 7 पिंडी बनाई थी, वो फूल, जो भी पूजा की सामग्री है वो सब आप चलते हुई नदी में, गंगा में या तालाब में कहीं पर भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पास चलती नदी, गंगा, आपके आसपास पोखर नहीं है तो आप भूमि विसर्जन कर दीजिए। इधर उधर ना फेंक करके आइएगा, क्योंकि पूजित चीज़ें हैं, पूजा का सामान है, तो आप भूमि विसर्जन कर दीजिए। किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके उसको मिट्टी में डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दीजिए। ये भूमि विसर्जन मान लिया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि देखिए कि यह स्त्रियों के जो हम पाप वो होता है, जो मासिक धर्म के समय जो पाप कर्म हो जाते हैं हम लोगों से, कुछ ना कुछ छुआछूत हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो जब आप इस धर्म से आप निवृत्त हो जाएं, बिल्कुल मासिक धर्म से आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तब आप अपने पति के साथ कहते हैं 7 वर्ष तक इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से जो भी हमारे पाप जो हमारे लगे होते हैं ऐसे समय में, वह ख़त्म हो जाते हैं और हम पवित्र मान लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ऋषि पंचमी का व्रत है। और विसर्जन और किस तरीके से पूजा करनी मैंने आपको विस्तार से बताया। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मुझको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर